नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल पर। आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां से हमें बचाओ की आवाज़ें एक बार फिर गूंजने लगी है और मदद की गुहार एक बार फिर से भारत से की जा रही है। और गुहार में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम बांग्लादेश में सेफ नहीं हैं, भारत हमें आज़ादी दिलाएं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल बांग्लादेश आवामी लीग के लीडर सुजित राय नंदी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि 5 अगस्त के बाद से हमें डर है और हम सब डरे हुए हैं। अब भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं खुलकर बाहर नहीं निकल सकता और हमारे कार्यकर्ता भी घरों में कैद हैं। वह आगे कहते हैं कि कई पार्टी लीडर्स ने अपना घर छोड़ दिया है और वे छिप कर रह रहे हैं। भीड़ अब भी सड़कों पर घूम रही है और भारत ने हमें आज़ादी दिलाने में पहले मदद की थी और हमें फिर उससे ही मदद की उम्मीद है। वे आगे कहते हैं कि इस मुसीबत से भारत ही हमें बाहर निकाल सकता है और हमें बाहर निकालने में प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। दरअसल बांग्लादेश एक बार फिर अब मुसीबत में घिरा हुआ है। बांग्लादेश से एक बार फिर तख्ता पलट की अटकलें सामने आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि शेख हसीना की सत्ता में एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। अब शेख हसीना इनकी एग्जिट कब हुई ये आपको बताते हैं। देखिए, 5 अगस्त 2024 का वो दिन आप सभी को याद होगा। यह दिन बांग्लादेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब छात्र आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर आनन फानन में देश छोड़कर जाना पड़ा था। जिसके बाद देश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया था और फिर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और फिर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर को संभाला। जब शेख हसीना को देश को छोड़कर जाना पड़ा था तब उन्होंने भारत का ही सहारा लिया था, जब देश के हिंदुओं पर अंधाधुंध हमले किए जा रहे थे। लेकिन भारत ने अपने वादे को निभाते हुए शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान की थी और यह पहली बार नहीं था जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की हो। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए तत्पर रहता है और शेख हसीना की अगर सत्ता में वापसी होती है तो यह भारत के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। सबूत के तौर पर राजधानी ढाका समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी सेना को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना की आपातकालीन मीटिंग का भी हवाला दिया गया। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी तख्ता पलट के दावों पर सफाई दी है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में उनके प्रशासन के खिलाफ अफवाहों का दौर चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकार उस जमान ने सोमवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अधिकारियों सहित शीर्ष सेना अधिकारियों ने भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने या यूनुस के खिलाफ तख्तापलट करने का दबाव बना सकती है। सेना अपने देखरेख में एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा ढाका में बांग्लादेशी सेना की टुकड़ियों की मौजूदगी ने तख्तापलट की अफवाहों को और हवा दी है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद नियुक्त यूनुस सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट की अफवाहें सैन्य सरकार और छात्रों के आंदोलन के बीच कथित तौर पर बढ़ते टकराव में उपजी है। वास्तव में मार्च की शुरुआत में भी ऐसी अफवाहें फैली थी, जब बताया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो एक क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, उन्होंने देश के सेना प्रमुख के रूप में जनरल वकार उस जमान की जगह लेने के लिए कथित तौर पर तख्तापलट करने की कोशिश की है। इस पर हालांकि यूनुस ने अपने खिलाफ तख्तापलट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सभी तरह के नए तरीकों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, देश 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव की तैयारी कर रहा है और ऐसे में यूनुस ने यह भी आगे कहा है कि इस बीच गलत सूचनाओं की तीव्रता बढ़ेगी और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और क्यों है।
हमने इन अफवाहों और झूठे सिद्धांतों के प्रचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांगा है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने हमें इससे निपटने के अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। ये तमाम बातें मोहम्मद यूनुस ने कही है। इसी बीच बांग्लादेश की सेना ने भी उन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है और तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। ऐसा इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अब ये तो वक्त रहते ही पता चलेगा। आपसे बस अब एक ही अपील है कि आप हमें फॉलो करिए और सब्सक्राइब करें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें सजेशन ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। क्या भारत को बांग्लादेश की एक बार फिर से मदद करनी चाहिए या नहीं? आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।